राधे राधे आप सबको। तो ये अमावस्या का दिन का जो मैं दिनचर्या है वो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अमावस्या के दिन मैंने सुबह जल्दी उठ कर के अपने घर की साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैं अपने दहली पूजन, तुलसी पूजन ये सब कर ली। करने के बाद फिर आई तो सबसे पहले मैं किचन में चली गई। किचन में जा कर के फिर अपने श्री जी के लिए, ठाकुर जी के लिए मैंने भोग प्रसाद बनाई, क्योंकि अमावस्या था तो खीर और उस दिन पक्का भोजन बनता है। तो मैंने सुबह सुबह ही अपने ठाकुर जी के लिए मैंने खीर और पूरी बना दी, भोग लगा दी मैंने ठाकुर जी के लिए। तो अभी हम जानते हैं अभी गुप्त नवरात्रि भी चल रहा है और इसी महीने में आने वाला है आपका बसंत पंचमी, जो बहुत ही मतलब पावन दिन होता है। इस दिन कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, क्योंकि बसंत पंचमी का दिन जो है वो बहुत शुभ दिन होता है। इस दिन मांगलिक कार्य भी होता है। तो जान लेते हैं कि 2026 में बसंत पंचमी किस दिन है। तो 2026 23 तारीख दिन शुक्रवार को ये बसंत पंचमी का दिन उदया तिथि में है और बहुत अच्छा ये दिन है। इस दिन अपनी माँ सरस्वती को पूजा करने है, अपने घर के मंदिर में साफ़ सफाई कर ले। साफ़ सफाई करने के बाद माँ को पीला वस्त्र, पीला फूल, पीला मतलब भात, पीला सब चीज़ मतलब माँ को ऐसे ही हमें भोग लगाना है, पूजा करना है। माँ सरस्वती जो है वो विद्या, बुद्धि और संगीत कला की ये सब की देवी है। तो इस दिन माँ सरस्वती के लिए हमें पूजा करने का समय अभी मैं आप सबको बता दी हूँ। तो पूजा करने का जो समय है 7:15 AM से लेकर के तो 12:50 तक, ये मतलब 1 बजे, लगभग 1 बजे तक का ये समय है। तो इस समय आप सब अपने घर में माँ सरस्वती की पूजा कर ले, विधिवती पूजा कर ले और करने के बाद उनको 5 चीज़ ज़रूर चढ़ाएँ। पहला है, माँ को पीला फूल अति पसंद है, तो माँ को पीला फूल ज़रूर चढ़ाए। माँ को पीला बूंदिया भी पसंद है, तो बूंदिया ज़रूर चढ़ाए माँ को। इससे बूंदिया चढ़ाने से हमारे गुरु जो होते हैं हमारे अनुकूल होते हैं और हमें ज्ञान में आने वाली जो अड़चनें हैं वो भी हमारा साफ़ हो जाता है, कोई मतलब अड़चन नहीं आता। तो इसीलिए हमें बूंदिया का भोग माँ को ज़रूर लगाना चाहिए। पीला भात जो माँ को बेहद ही पसंद है, पीला भात बना लें, नहीं तो केसर वाली खीर बना लें, आपको जैसा अच्छा लगे वैसे बना लें, लेकिन पीला ही माँ को भोजन प्रसाद। और पीला उस दिन वस्त्र भी, खुद भी माँ को पीला वस्त्र पहनाए और खुद भी अपने भी पीला वस्त्र पहनाए। पीला वस्त्र पहनाना अच्छा होता है, शुभ होता है और माँ को अति प्रिय है ये पीला चीज़। तो इन सब चीज़ों को ज़रूर माँ को भोग लगाएं और माँ को चढ़ाएं। ये जो मैंने चीज़ें बताई उन चीज़ का ज़रूर चढ़ाएं। और उस दिन माँ ज्ञान की देवी हैं, कला की देवी हैं, सरस्वती हैं। तो उनको उस दिन जो है बुक बच्चे के लिए ज़रूर चढ़ाएं। और बच्चे उस दिन से बोलना भी बच्चों को सिखाया जाता है, लिखना सिखाया जाता है, पढ़ाना सिखाया जाता है। जो इस दिन बच्चे को पढ़ना लिखना उस दिन सिखाया जाता है, क्योंकि उस दिन से शुरू हो जाता है बच्चों का पढ़ाई। और जो इस दिन से शुरुआत करते हैं पढ़ाई, वो कभी भी उनको ज्ञान की कमी नहीं होती है और कोई भी चीज़ उनको तुरंत याद हो जाता है और याद होता है तो भूलते नहीं हैं। तो इस दिन से, पंचमी के दिन से बच्चों को स्कूल भी शुरू होता है। जैसे मतलब छोटे बच्चे हैं तो घर में विधिवती उनको पूजा करवाया जाता है। पूजा करने के बाद उसके बाद से बच्चों का स्कूल शुरू होता है। तो इस दिन से ये नियम करने के बाद बच्चे स्कूल जाने लगते हैं। तो उस दिन से बच्चे को ये सब ज़रूर करना चाहिए हम सबको, क्योंकि इसे करने से बुद्धि तेज होती है और कोई भी काम जब हम करते हैं तो उसमें हमें सफलता मिलती है। तो इसीलिए हमें ये सब करते रहना चाहिए। और ये दोपहर का समय है, तो दोपहर के समय में मैंने अपने लल्ला के लिए चावल बना दी। और चावल में बनाई कुछ साउथ इंडियन का चावल था और बहुत ही अच्छा चावल था। और ये
इमली से बना है ये चावल, ड्राई फ्रूट दे करके और इमली से बहुत अच्छा टेस्टी बना था ये चावल। आप सब भी अपने घर में ज़रूर बनाएं। मैंने अपने शॉर्ट चैनल पर ये डाल रखा है, तो आप सब वहाँ देख ले और देख करके अपने लल्ला के लिए ऐसे घर में ज़रूर चावल बनाएं। और उस दिन माँ को चावल आप इस तरह से भी बना सकते हैं और माँ को मीठा चावल भी बना सकते हैं। और घर में पूजा वूजा करने के बाद फिर मैं शाम के समय संगम चली गई, क्योंकि संगम में शाही स्नान लगा था और संगम का माघ का महीने में स्नान करने का बहुत महत्व है। तो हम दोनों प्रदोष काल में, जैसे अभी सूर्य डूबे भी नहीं हैं और डूबते हुए सूर्य को हम दोनों ने मिल करके पूजा की। जब हम दो मिल करके पूजा करते हैं ना, तो अनंत गुना फल हमें प्राप्त होता है। तो हम दोनों मिल करके संध्या आरती वंदना किए, फिर माँ गंगा जी को भी हमने आरती वंदना करके और जल में ही दीप को छोड़ दिए। माँ से अपनी पाप तो हमारी माँ धोती ही धोती हैं, लेकिन अपनी माँ को प्रार्थना भी हमने की है कि जैसे गंगा शीतल है, वैसे हम दोनों में शीतलता बनी रहे और आपसी प्रेम और ठाकुर जी के चरणों में अनुराग व प्रीति बनी रहे। तो हम उधर से चल कर के आए, तो थक गए थे। तो आने के बाद इनको मैंने चाय और उसके साथ कुछ मैंने दिया नाश्ता करने के लिए। तो क्योंकि पैदल तो थोड़ा चलना ही पड़ता है, पैदल चलने, लेकिन भाव सबसे पहला है, भाव के आगे कुछ भी नहीं है। तो श्रद्धा और भाव अंदर होना चाहिए। पैदल चले चाहे जैसे भी चले, भाव है तो सब उसके आगे फीका है। तो आने के बाद ये आज सुबह का आप सब दर्शन कर रहे हैं। तो आज सुबह मैंने विधिवती अपने ठाकुर जी की पूजा सेवा कर ली। पूजा सेवा करने के बाद आरती लेके और फिर प्रसाद वगैरह उठा लेते हैं। फिर यही प्रसाद फिर बच्चों को और हम सब ले लेते हैं प्रसाद। और अभी जो गुप्त नवरात्रि भी इसी समय चल रहा है और इसी में बसंत पंचमी भी आपका है। तो गुप्त नवरात्रि में जो भी हम कार्य करते हैं वो हमारा सभी सफल होता है, क्योंकि ये गुप्त नवरात्रि का मतलब ही है हमें गुप्त रह करके सब कुछ करना। ये सब कुछ करना किसी को बताना भी नहीं चाहिए। तो आज ये सुबह का दर्शन हो रहा और आज मैंने अपने लल्ला के लिए ना मकई का रोटी तो सब बनाते हैं, लेकिन मैंने अपने लल्ला के लिए ना मकई का मीठा वाला पूरी जो है ना वो बना दी और बहुत अच्छा बना था। मकई का पूरी भी आप बसंत पंचमी को भोग लगा सकते हैं, क्योंकि वो भी तो पीला ही है ना। तो मैंने बनाया और प्रसाद लल्ला को भोग लगाई और भोग लगाने के बाद सबको प्रसाद खिलाई, नाश्ता करा दी। तो बहुत अच्छा टेस्टी बना था, बहुत अच्छा लगा था। और ये शाम के समय है, तो शाम के समय में मैंने देहली पूजन, तुलसी पूजन कर ली और पंचमी के लिए मैंने आज मंदिर की भी साफ़ सफाई कर ली। मंदिर को साफ़ सफाई करके अपने ठाकुर जी को भी मैंने साफ़ सफाई कर ली। ये बाहर रखी थी मंदिर का ही कपड़ा सारा धुल करके डाली हूँ। आज धूप तो नहीं निकला था, सूखने में भी टाइम लगेगा। तो ये शाम का समय का आप सब दर्शन कर रहे हैं। तुलसी पूजन सुबह और शाम हमें डेली तुलसी पूजन करना चाहिए। तुलसी परिक्रमा लगाने से 125 सोना दान करने का हमें फल मिलता है। तो हमें तुलसी के लिए श्रद्धा होनी चाहिए और तुलसी जी की परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। और माँ तुलसी के लिए ज़रूर दीप चाहे घी का तो जलाना ही चाहिए। अगर घी की व्यवस्था नहीं है तो वहाँ तिल का हम जला सकते हैं, लेकिन घी ज़्यादा महत्व रहता है दीपक का तुलसी जी के पास। तो ये शाम के समय है, आप सब दर्शन कर रहे हैं। कैसे लग रही हैं हमारे श्री जी और ठाकुर जी, कितने सुंदर लग रहे हैं ना। क्योंकि आज मैंने मंदिर की साफ़ सफाई कर दी, अपने ठाकुर जी को भी तैयार कर दी बसंत पंचमी के लिए, क्योंकि अब बसंत पंचमी में आने में अब समय नहीं है। तो इसीलिए मैंने आज समय निकाल करके, और ऐसे मेरे लल्ला का कपड़ा सब सूखता है। तो वीडियो आप सबको पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। राधे राधे।